एपिसोड 12 के स्टार्ट में हमें योकी को देखते हैं जो भाग रहा होता है युगा को पकड़, क्योंकि युगा के पीछे ही होती है। पर योकी उसको किसी तरह से गाढ़ी तक पहुंचकर युगा को बैठाकर बोलता है, जल्दी से इस गाढ़ी को चलाओ। फिर गाढ़ी वहां से निकल पटकती है। योकी बोलता है, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं ट्रैवल करूंगा। युगा कहता है, सर ऐसा मत कहो, तुम मुझे उदास कर रहे हो। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सिसिलिया को एंड बाकी के मेट्स इसे तैयार कर रहे होते हैं। तभी टील वहाँ आती है और बोलती है सिसिलिया से कोई मिलने आया है। फिर सिसिलिया देखती है, उससे मिलने मिकाना आई होती है। वो बोलती है, मुझे तुमसे हीलिंग मैजिक के बारे में पूछना है। लेकिन मिकाना बोलती है, तुम इन कपड़ीढ़ों में अच्छी लग रही हो, पर तुमने ये क्यों पहना है। सिसिलिया उसको बताती है कि मेरी एंगेजमेंट की मीटिंग है। ये सुनकर मिकाना शोक हो जाती है और बोलती, क्या तुम सीरियस हो। वो बोलती है, हाँ मैं सिर्फ किंग ऑन ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ और वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं है। उससे शादी करने का मिखाना पूछती है, लेकिन वो इंसान है कौन। तो सेसिलिया कहती है, वो एक मेंबर है हीरो पार्टी डची ऑन्फ ल्यूमिनारिया का। हम इस बंदे को देखते हैं, इसका नाम सोलेल ग्रेशार्ट। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सोलेल सेसिलिया के साथ होता है और ये दोनों एक साथ चाय पी रहे होते हैं। सोलेल बताता है, मुझे किंग ने बताया तो कि तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और बहुत से लोगों के इनविटेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, और ये अच्छी बात है, तुम्हारी पार्टी ने डीमन किंग को हरा दिया। तो ये बोलती है, नहीं वो मेन नहीं थी, वो हीरो था। तो ये बोलता है, सच है, बिना किसी हीरो के डीमन किंग को हराना नामुमकिन है। फिर ये सीरियस होकर कहता है, यहाँ पर कुछ और भी हीरोज़ है जो बहुत ताकतवर है, जैसे कि एक वो हीरो मिलर गैलिस एम्पायर का हीरो है। लेकिन वो एम्पायर के प्रिजन में है। क्यों, हर नेशन के पास खुद का एक हीरो है। और जब डीमन किंग के हाथ से सारी इंसानियत खत्म कर दिया, तो तुम्हारी पार्टी ने उसे हरा दिया। और किंग डार्ट्स को मेन शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और उसने हमारी अरेंजमेंट मीटिंग करवाया ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके। वो बताता है कि इस वक्त किंग डार्ट्स के नेबर के नेशन की फाइट होने वाला है, इसीलिए उसने हमारी अरेंजमेंट मीटिंग को एक्सेप्ट किया। और बोलता है, अगर तुमने हाँ किया तो डची ऑफ लुमिनेरिया और क्लैरिनस दोस्त बन जाएंगे और हेल्प करेंगे। सीन चेंज होता है। हमें माइन में देखते हैं, जहाँ माइनस बताते हैं कि जब हम माइनिंग कर रहे थे तब हमें ये मॉन्स्टर का नेस्ट मिला। ये इतने क्यूट है कि हम इन मार भी नहीं सकते हैं, प्लीज़ इनका कुछ करो। तो ये दोनों इन मॉन्स्टर को अपने पास रख लेते हैं और युगा बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो योगी बोलता है, मुझे क्या पता, तुम कोई आइडिया दो। और सोचता है वहाँ पर क्या हो रहा होगा। सीन चेंज होता है। हम देखते सेसिलिया उसको रिजेक्ट करती है और बोलती है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो सोलेल बोलता है, ऐसी बात है तो मेरी भी हेल्प कर दो, मुझे इस कंट्री में कर बारे में जाना चाहता हूँ। हो सकता है इससे हमारे कंट्री के बीच की दोस्ती हो जाए। ये सुनकर सेसिलिया भी सोलेल को हाँ बोल देती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं युगा योकी से एडवाइस मांग रहा होता है। योकी पूछता है, कौन सी एडवाइस। तो ये बताता है सेसिलिया। अरेंज मैरिज के बारे में ये सुनकर योकी शोक हो जाता है और बोलता है, तुम क्या कह रहे हो। तो युगा बताता है, मैं सेसिलिया से मिलने गया था। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन उसने बताया कि किंग के आर्डर से वो उसे मिलने जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की। तो योकी उठकर वहाँ से जा रहा होता है। ये और तेज़ भाग रहा होता है, अपने डीमन के रूप में आकर उड़कर सेसिलिया के पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ मिकाना वहाँ आती है। युगा उसको देखकर खुश होता है। मिकाना बोलती है, योकी भी यहाँ पर था ना, कहाँ गया वो। तो ये बताता है कि जैसे ही मैंने उसे सेसिलिया के अरेंज मीटिंग के बारे में बताया, वो तुरंत यहाँ से घर चला गया। मिकाना भी सोचती है कि योकी क्या करेगा। वहाँ पर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सेसिलिया और सोलेल दोनों ऑर्फनेज चले जाते हैं। एंड सेसिलिया ने गरीब बच्चों के लिए कुछ खाना लाया होता है। सोलेल भी सेसिलिया की हेल्प करता है और बच्चे भी सोलेल को काफ़ी पसंद भी कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ये दोनों घर जा रहे होते हैं। सेसिलिया भी उसको शुक्रिया कहती है। सोलेल बोलता है, मुझे पता नहीं था बच्चों के साथ ऐसा खेलते हैं। और वो बताता है कि उसके फैमिली में जब वो छोटा था तब उसने अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग में लगा दिया था। इसी वजह से उसे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लोगों के साथ बातचीत करने की। फिर ये भी बताता है, एक कोई इंसान है जो कि उसका रोल मॉडल है। वेल सोलेल का स्टॉप आ जाता है। तो वो सिसिलिया को पूरी बात नहीं बता पाता है और बोलता है, मुझे आशा है कि कल भी आप मुझे इसी तरह से सिखाएंगी। वेल सिसिलिया भी उसको बोलती है, हाँ ज़रूर, कल मिलते हैं। एंड वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सिसिलिया खुद को बोलती है, मैं कर क्या रही हूँ, मुझे उसका प्रपोजल को रिजेक्ट करना था। फिर ये योकी का गिफ्ट देखती है। उसको याद आता है, योकी ने बताया था कि जब वो अच्छी तरह से एडवेंचरिंग करके पैसे कमा लूँगा तब मैं सिसिलिया को फिर से कन्फेस करूँगा। सिसिलिया सोचती है कि योकी मेरे जैसा सेम फील नहीं करता। योकी ने अब काफ़ी दोस्त बना लिया और अब वो पहले जैसा नहीं रहा जो डीमन कास्टल को छोड़ दिया नहीं सकता। वेल सीन चेंज होता है। हम देखते हैं योकी उड़कर सिसिलिया के पास जा रहा होता है और सोचता है, मुझे खुद को इनविजिबल कर लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी उस पर कोई अटैक करता है जिससे योकी नीचे गिर जाता है। योकी देखता है एक इंसान हवा में उड़ रहा होता है। फिर ये बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि एक डीमन मेरे पेट्रोल करते टाइम सामने आएगा। मैं तुम्हें इंसान को चोट नहीं पहुंचाने नहीं दूंगा। और योकी पर अटैक करता है। योकी भी काफ़ी इंजर्ड होता है और कहता है, मुझे करना क्या चाहिए। फिर ये बंदा ब्लू फ्लेम अटैक करता है। योकी तुरंत अपने मैजिक से उससे बच जाता है। तभी वहाँ पर कुछ नाइट्स आ जाते हैं और योकी को डीमन फॉर्म में देख लेते हैं और उस पे अटैक करते हैं ना, चाहते हुए भी योकी को वहाँ से भागना पड़ता है। सीन चेंज होता है। हम सेसिलिया को देखते हैं जो उस नेकलेस को देख रही होती है। तभी सोफिया नॉक करके अंदर आती है। सेसिलिया को पोस्टर दिखाती है और बताती है कि उसके हस्बैंड ने ये दिया था। एंड वो पोस्टर देखकर काफ़ी शौक होती है। फिर हम योकी को देखते हैं जो उदास होता है और सोचता है, क्यों मैं एक डीमन में रीइंकार्नेट हुआ। तभी उसे क्लेमन का मैसेज मिलता है। वो देखता है कि एक वांटेड पोस्टर होता है, उसमें वही बंदा होता है जो कुछ देर पहले योकी से फाइट किया था। सीन चेंज होता है।
हम देखते हैं ड्यूक सारे नाइट्स को बताता है कि कल एक डीमन आया था लेकिन हमने उसे डिफीट किया और बोलता है हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा और पेट्रोल को इंक्रीज़ करना होगा। फिर रेवन और ड्यूक योकी को देखते हैं, जो काफ़ी इंजर्ड होता है, तभी सिसिलिया उसके पास आ रही होती है, लेकिन सोलेल उसे रोकता है। तो सिसिलिया बोलती है, "मैं उसे जानती हूँ।" फिर ये योकी को हील करती है और पूछती है, "तुम्हें चोट कैसे लगी?" तभी सोलेल वहाँ आता है और बोलता है, "सिसिलिया तुमने बताया कि तुम इसे जानती हो?" तो योकी बोलता है, "मैं एक एडवेंचर हूँ जो यहाँ से जा रहा था। सिसिलिया बहुत ही दयालु है, जो लोगों की हेल्प करती है। वो मेरी भी हेल्प करती है।" सोलेल बताता है कि मैं सोलेल ग्रेस हार्ट हूँ और सिसिलिया का मंगेटार सिसिलिया बोलती है, "मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया।" योकी कहता है, "वह मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे मैरिज मीटिंग में आने के लिए।" फिर रेवेन और ड्यूक योकी को पकड़ डीडीटीएच लेते हैं और बताते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है और वो योकी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 12 यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।